नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको लेकर के आज बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। साथ साथ कितना टैरिफ किसको लगेगा उसको चेक किया जाएगा, किस किस प्रोडक्ट्स पे लगेगा, साथ साथ इसका बेनिफिट किस स्टॉक्स को मिलेगा एंड साथ साथ किन स्टॉक्स को के लिए नेगेटिव है, उन सभी चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि देखिए इंडिया के ऊपर टैरिफ कितना लगा था, तो 25% का। साथ साथ 25% एडिशनल टैरिफ और जोड़ दिया गया, बिकॉज हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते थे तो सैंक्शन लगा, 25% एडिशनल टैरिफ यहाँ पर हो चुका था। तो टोटल हम लोगों को 50% टैरिफ लग रहा था। एक सप्ताह पहले अपडेट आया कि 25% को घटा करके 8% कर दिया गया, तो इतना हो गया। लेटेस्ट ये था 18%। आज मॉर्निंग आवर्स में अपडेट आया कि 25% एडिशनल टैरिफ जो रहता है इसे जीरो कर दिया गया है। तो इंडिया के ऊपर अब सिर्फ कितना टैरिफ लग रहा है, तो 18% की यहाँ पर बात हो रही है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है, तो क्या आप गूगल में टाइप करके चेक कर सकते हैं। सभी जगह पे आ चुका कंफर्मेशन दैट ट्रंप ने लिफ्ट कर दिया 25% टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स आफ्टर ट्रेड डील। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। इसका बेनिफिट रिलायंस को, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स को मिल सकता है। साथ साथ यहाँ पर देखिए आईओसी का नाम भी मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, इनको भी बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज खासकर रिलायंस को ज़्यादा मिल सकता है, बिकॉज रिलायंस में ज़्यादा पिटाई हुई थी। साथ साथ ये भी चेक कर लीजिएगा कि बीपीसीएल एचपीसीएल ने कहीं इससे पहले ही तो अच्छा खासा दौड़ तो नहीं लगा ली, इसको भी चेक कर लीजिएगा। बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी इन तीनों स्टॉक्स में हो चुका, तो इसको भी चेक कर लीजिएगा। तो बेनिफिट किससे ज़्यादा मिल सकता है, तो रिलायंस को मिल सकता है। एंड साथ साथ ओएनजीसी को भी मिल सकता है, बिकॉज ओएनजीसी एक पिटा हुआ स्टॉक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड का भी ट्रिगर है, डिविडेंड कंपनी खुद देने वाली है। साथ साथ इन्हें जो इनकी सब्सिडरी कंपनी जो कि वेनेजुएला में है, उनके दो ऑयल वेल्स है, वहाँ से डिविडेंड का भी ट्रिगर आ सकता है। बिकॉज ह्यूज डिविडेंड जो रहता है वहाँ से पेंडिंग है, तो उन्हें जब मिलेगा तो फिर इनको बेनिफिट मिल सकता है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। तो ओएनजीसी खासकर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ये ट्रेड डील का टाइमलाइन क्या है, कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि स्टार्ट होगा, देख सकते हैं 50% टू 80% स्लैश करके, इफेक्टिव फ्रॉम 7 नून, यानी आफ्टरनून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका, 7 फरवरी से देख सकते हैं। तो आज से ये स्टार्ट हो चुका है, 18% टैरिफ स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर अपडेट है। नेक्स्ट है इससे क्या बेनिफिट होगा, तो देखिए वास्ट मार्केट फॉर इंडियंस रहेगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खोल देगा, जिससे बहुत सारे रोजगार, स्पेशली साथ साथ कितना बड़ा साइज रहेगा, तो इट विल ओपन $30 ट्रिलियन का मार्केट हम लोगों के लिए ओपन हो जाएगा फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, स्पेशली एमएसएमई, फार्मर, फिशरमैन, क्रिएटिंग लैक्स ऑफ न्यू जॉब्स फॉर वुमेन एंड यूथ के लिए जॉब्स, रोजगार यहाँ पर मिलने का चांसेस है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ है कि कितना टैरिफ लगेगा इंडियन गुड्स के ऊपर में, कितना टैरिफ लगेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स विल कट इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड टू 18%, कवरिंग टेक्सटाइल्स, apparels, leathers, footwear, plastic, rubber products, organic chemicals, home decor, artisanal products and select machinery. Furthermore, अगर मान लीजिए सक्सेसफुल कंक्लूजन हो जाता है इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट, यूएस विल रिमूव टैरिफ ऑन सेवरल इंडियन गुड्स इंक्लूडिंग जेनरिक फार्मा, जेम्स, डायमंड्स एंड एयरक्राफ्ट पार्ट में भी हट सकता है। तो करंटली अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसका बेनिफिट किस स्टॉक को मिल सकता है, तो देखिए ट्राइडेंट एंड वेल्सपन लिविंग जैसे स्टॉक, खासकर टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये हो गया टैरिफ का बेनिफिट किसे मिलेगा, किस स्टॉक में मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि विच इंडियन एक्सपोर्ट विल फेस जीरो टैरिफ इन यूएस, यानी कि पीयूष गोयल ने शेयर किया लिस्ट ऑफ आइटम दैट विल फेस जीरो ड्यूटीज व्हेन एक्सपोर्टेड टू द यूएस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से यूएस जा रहा है, उस पर जीरो ड्यूटीज किस किस प्रोडक्ट पे लगेगा, तो जेम्स एंड डायमंड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट, स्मार्टफोन्स कंटिन्यू टू फेस जीरो ड्यूटी, स्पाइसेस, टी, कॉफी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो कोकोनट है, देन आपका कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल, अरेका नट, ब्राजील नट, कैशू नट, चेस्टनट, वेजिटेबल वैक्स, एवोकाडो, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, मशरूम, सम बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सभी पे जीरो ड्यूटी लगने वाला है। ये लिस्ट मैंने आपको बता दिया। अब है टैरिफ ऑन यूएस गुड, जो प्रोडक्ट यूएस से यहाँ पर आ रहा है उनके लिए कितना है, तो यहाँ पर बता रहे कि इंडिया विल एलिमिनेट, या फिर पूरे टैरिफ को हटा दिया जा सकता है या फिर घटा दिया जा सकता है। दो चीज़ यहाँ पर होगा, हटाना या फिर घटाना, ऑन यूएस इंडस्ट्रियल गुड एंड वाइड रेंज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एस ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन्स, रेड सोरगम, एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स अमंग अदर्स। तो ये जो यूएस से आ रहा है उनके लिए है। तो प्रोडक्ट का नाम मैंने शेयर कर दिया। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर। तो इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा प्रोटेक्ट किया गया, उनको कहीं से भी कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है इस ट्रेड डील से। एंड खासकर यहाँ पर देखिए नाम अगर चेक करेंगे तो इथेनॉल
टोबैको का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। सो इनको देखिए ट्रेड डील से बाहर रखा गया। प्रोटेक्टिंग, देख सकते हैं, पीयूष गोयल रीअश्योर्ड दैट एग्रीमेंट सेफगार्ड इंडियन फार्मर्स इंटरेस्ट एंड सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड बाय फुली प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मेज, वीट, राइस, सोया, पोल्ट्री, मिल्क, चीज, इथेनॉल, टोबैको एंड सर्टेन वेजिटेबल एंड मीट प्रोडक्ट्स, देख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट देखिए आईटीसी एंड जो भी गॉडफ्रे फिलिप जैसे स्टॉक, जैसे टोबैको से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है इंडिया 500 बिलियन परचेस। यहाँ पर देखिए इंडिया जो रहता है इन फ्यूचर में भी टोटल 500 बिलियन डॉलर का परचेस करने वाली है। तो वन द नेक्स्ट 5 years इंडिया प्लान टू परचेस 500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी को परचेस करेगी। यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड पार्ट, प्रेसियस मेटल, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड कोकिंग कोल। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 5 साल के अंतराल में इंडिया जो रहता है परचेस करेगी 500 बिलियन डॉलर्स ऑफ यूएस एनर्जी प्रोडक्ट, साथ साथ एयरक्राफ्ट एंड उसके पार्ट पुर्जे जो रहते हैं, सो प्रेसियस मेटल, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड कोकिंग कोल। ध्यान दीजिएगा कोकिंग कोल का भी नाम है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो देखिए कोकिंग कोल का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है कि वो यूएस से परचेस करेगी। तो इसका इंपैक्ट हो सकता है आपको भारत कोकिंग कोल जो नया लिस्टेड शेयर है उसको आ सकता है। साथ कोल इंडिया के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ है। हो सकता है ये दोनों कैसा रिएक्ट करेगी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मान लीजिए अगर तेजी बना तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मान लीजिए अगर गिरावट होती है तो रीजन समझिए कि उसके पीछे ये रीजन हो सकता है। साथ साथ प्रेसियस मेटल से जो भी रिलेटेड स्टॉक्स रहेंगे उनको भी ध्यान दीजिएगा, जैसे जो भी माइनिंग एंड मिनरल से रिलेटेड स्टॉक्स हो गए उनको भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है उनके लिए भी ये न्यूज़ नेगेटिव हो, तो कैसा रिएक्शन होता है मैटर करेगा। ये स्टॉक्स जैसे प्रेसियस मेटल हो गया एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड कोकिंग कोल, ध्यान दीजिएगा कौन सा कंपनी क्या बनाती है। जैसे कोकिंग कोल से तो साफ समझ में आ रहा है भारत कोल एंड कोल इंडिया दोनों का नाम यहाँ पर है। अब मंडे के दिन में कैसी रिएक्शन होता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा, इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर गिरावट होगी तो समझ आइए इसके पीछे क्या रीज़न है। नेक्स्ट है रशियन ऑयल ट्रेड को लेकर के, यहाँ पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। White has claimed that India will end Russian oil import, purchase of US energy product and expand defense cooperation with United States। लेकिन इंडिया ने देखिए अभी तक उसका कोई ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं दिया कि वो परचेस नहीं करने वाली है। ऐसा देखिए अभी ये कंफर्मेशन अभी तक आया है, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है। साथ साथ अब है कि एक प्रॉब्लम चल रहा था सेक्शन 232 को लेकर के। सेक्शन 230 कार्व आउट कुड ईज टैरिफ ऑन अबाउट $5 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस। तो सेक्शन 232 के तहत में था कि जो भी इंडिया का $8 बिलियन का वर्थ ऑफ इंडियन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल का पार्ट्स, साथ साथ अगर चेक करेंगे तो स्टील, एल्यूमिनियम और ये सब को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा था कि उनके ऊपर कितना टैरिफ लगेगा, उसका क्लैरिटी नहीं था। तो उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आ चुका है। सो इन 2024 मोर देन $8 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट वर सब्जेक्ट टू सेक्शन 232 टैरिफ विथ रेंज। कितना टैरिफ लगता था? 25% से 50% तक टैरिफ लगता था डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज। नियरली $4 बिलियन ऑफ 8 में से $4 बिलियन जो रहता है वो सिर्फ ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट से आता था। अब इस नया डील में क्या हो रहा है कि न्यू डील में कट ऑटो कंपोनेंट ड्यूटीज किसी किसी में जीरो भी हो सकता है। तो ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, गुड न्यूज़ है। जैसे कि सोना बीएलडब्ल्यू हो गया, मदरसन के लिए हो गया, भारत फोर्ज के लिए अच्छा है ही। साथ साथ चूंकि ऑटो का भी नाम है तो टीएमपीवी का अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है, इनके लिए भी अच्छी खबर है। साथ ही साथ $5 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस में गेट पार्शियल टैरिफ रिलीफ अंडर सेक्शन 232। एयरक्राफ्ट एंड पार्ट में गेट एग्जेम्पशन मेनली फॉर सिविल एविएशन प्रोडक्ट। तो 232 सेक्शन 232 को लेकर के जो डर था उसको भी लेकर के यहाँ पर क्लैरिटी आ चुका है। नेक्स्ट है नेगेटिव क्या हो गया थोड़ा, वो है कि इंडिया ऑफर करी जीरो टैरिफ ऑन 800 to 1600 सीसी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल। जो प्रीमियम जो 2 व्हीलर्स है उसके लिए जो व्हीकल है, जो सबका ड्रीम होता है कि मैं हार्ले डेविडसन बाइक खरीदूं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, आपको सस्ते दर में मिलेगा बिकॉज जीरो टैरिफ लगने वाला है यहाँ पर। लेकिन नेगेटिव क्या हो गया है कि जैसे आइसर मोटर और चेक करेंगे आइसर मोटर साथ साथ बजाज ऑटो, इनके लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज आइशर मोटर जो रहता है इनका जो अगर चेकिंग प्रीमियम है तो रॉयल इनफील्ड वगैरह का नाम है, तो उसका प्राइस रेंज और अगर चेक करेंगे लोअर वर्जन में हार्ले डेविडसन का प्राइस मैच करने लगेगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा, फिर भी एक कंपटीशन यहाँ बढ़ जाएगा। एंड बजाज ऑटो में आपका केटीएम के साथ इनका कोई टाइप वगैरह है, तो थोड़ा सा नेगेटिव इनके लिए भी हो सकता है। तो इसको चेक कर लीजिएगा कैसा रिएक्शन रहता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड। मंडे के दिन ऐसा नहीं कि वो सीधे उठे और सेल कर दिए, ऐसा नहीं। पहले रिएक्शन को चेक कीजिए कि मार्केट की न्यूज़ को कैसे रिएक्ट करता है। अगर मान लीजिए गिरावट होगी तो फिर देखिए लॉन्ग टर्म के लिए फिर नेगेटिव हो जाएगा ना, और मान लीजिए गिरावट होकर के रिवर्सल तुरंत होगा तो इसका मतलब है कि जो होना था सो हो गया।
तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो इंडिया यूएस ट्रेड डील ऑटोमोटिव कंसेशन फॉर्म पार्ट ऑफ ब्रॉडर एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड इंडियन एक्सपोर्टर विद अनप्रेसिडेंट एक्सेस टू अमेरिकन मार्केट। हाँ, एक और चीज़ कि ईवीज को एक्सक्लूड किया गया है। अब सभी डर रहे थे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी अगर मान लीजिए यहाँ पर रखा जाएगा तो टेस्ला जैसा कंपनी को बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन टेस्ला अब यहाँ से बाहर रहेंगी बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सक्लूड किया गया है। तो जो टीएमपीवी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या फिर महिंद्रा महिंद्रा के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अब ऐसी कोई डर की बात है नहीं। तो हम लोगों ने देखिए सभी स्टॉक्स को भी कवर कर लिया, साथ साथ इंडिया यूएस ट्रेड डील में कितना टैरिफ लगेगा, किस प्रोडक्ट लगेगा, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।